कि सत्य को खोजना है। मेरे अंदर यही प्रश्न था, सत्य क्या है। ब्रह्मा सत्य है, विष्णु सत्य है, शिव सत्य है, लक्ष्मी सत्य है, गणेश सत्य है, भगवान सत्य है। सत्य क्या? सनातन धर्म सत्य है, इस्लाम सत्य है, ईसाइयत सत्य है, ठीक है, जैन धर्म सत्य है, बौद्ध धर्म सत्य है, या कुछ और? सत्य क्या है? ये धरती, आकाश, पाताल, ठीक है, सूर्य, तारे, चंद्रमा जो दिखते हैं, ये सत्य है या कुछ और? सत्य क्या है? मन बस एक ही प्रश्न था, सत्य क्या है? सत्य को जानना है। सत्य होता क्या है? मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, समझ रहा हूं। बस मुझे एक ही बात में इंटरेस्ट था कि सत्य क्या है, सत्य को खोजना है। जब मन में ये प्रश्न आया तो किसी ने कहा भाई ईश्वर सत्य है, धर्म सत्य है, ठीक है, समझ में ना, ईश्वर सत्य, धर्म सत्य, तो ईश्वर है क्या? धर्म सत्य, तो धर्म है क्या? तो किसी ने बोला भी ईश्वर का लॉर्ड होता है जो ईसा मसीह वाले करते हैं, किसी ने बोला ईश्वर का अल्लाह होता है, ठीक है, जैसे इस्लाम वाले मानते हैं, किसी ने बोला ईश्वर का बौद्ध होता है, ठीक है, जिसको ये बौद्धिस्ट मानते हैं, किसी ने बोला महावीर जैन होता है ईश्वर का मतलब। तो मैंने देखा जितने लोगों के पास गया सबने ईश्वर को अपने हिसाब से बताया कि भाई ईश्वर का ये मतलब होता है। तब मतलब मन में बड़ी पीड़ा थी, सत्य तो सबके लिए एक सा होना चाहिए या सबके लिए अलग अलग होना चाहिए? सत्य कैसा होना चाहिए? सबके लिए एक समान शब्द नहीं बोलेंगे, एक सा। जो चीज सबके लिए अलग हो गई वो चीज सत्य हो सकती है क्या? तो बड़ी पीड़ा हुई कि जो चीज सबके लिए एक नहीं है, ठीक है, वो सत्य कैसे हो सकती है? तो फिर ईश्वर क्या? फिर किसी ने कहा भाई धर्म सत्य है, तो मैंने कहा ठीक है, धर्म सत्य, तो मैंने धर्म क्या है? मुझे मुसलमानों ने बोला कि इस्लाम धर्म है, हिंदुओं ने बोला सनातन धर्म है, ठीक है, ईसाइयों ने बताया मतलब क्रिश्चियनिटी धर्म है, जैनों ने बोला जैन धर्म है, बौद्धों ने बोला बौद्ध धर्म है। फिर मन में भी प्रश्न, अगर ये धर्म है तो ये धर्म अलग क्यों है? तो ये धर्म सत्य है या नहीं है? अगर सत्य सबके लिए एक सा है और एक ही है तो धर्म भी तो सबके लिए एक सा और एक ही होगा। अगर ईश्वर सबके लिए मतलब एक सा है और एक ही है तो ईश्वर तो सबके लिए एक सा होगा, एक ही होगा। ये वे प्रश्न थे जो मन में कहीं ना कहीं गूंजते रहते, लगातार कंटिन्यू। तो बस एक ही चीज थी, सत्य क्या है, सत्य को जानना। मुझे इतना समझ में आ गया, जिस दिन मैं इस सवाल को उत्तर पा लूंगा कि सत्य क्या है, उस दिन शायद ही मुझे कहीं और भटकना पड़े। तो मन का जो भटकाव है ना, जब आदमी असत्य के करीब जाता है तो भटकता है, लेकिन जब आदमी सत्य के करीब जाता है तो उसकी भटकना बंद हो जाता है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मैं कहीं ना कहीं सत्य के करीब नहीं होगी, इसलिए मन भटक रहा है। मेरा भी मन करा चलो इस्लाम अपना लेते हैं, चलो ईसाइयत अपना लेते हैं, चलो बौद्ध बन जाते हैं, या कोई और जो धर्म कहता है हम उसको अपना लेते हैं। पर ये बात मेरे मन में क्यों थी? क्योंकि मैं सत्य को नहीं समझ पा रहा था। सत्य क्या समझ ही नहीं आता है, सत्य क्या है, कौन सा धर्म सत्य है, कौन सा धर्म सत्य नहीं है, कौन सा ईश्वर सत्य है, कौन सा ईश्वर सत्य नहीं है, ये कोई चीज सत्य है। तो इसका एक बहुत सीधा सा पैमाना है। सूरज सत्य है, सूरज को देखा आपने? आकाश में सूरज है, इस सूरज को बड़े ध्यान से देखो तो समझ में आता है कि ये सूरज जो है गोल है, चमकदार है और प्रकाशमान है, इसमें ताप। ठीक बात है, गलत बात है? मैं आकाश के किसी भी बिंदु से सूरज को देखूं तो मुझे सूरज गोल, चमकदार, प्रकाशमान महसूस होता है, ठीक। मतलब मेरे दृष्टिकोण बदलने से, मेरे स्थान बदलने से, मेरी अलग अलग जगह बदलने से सूरज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो समझ में आया सूरज सत्य है। क्या है? तो सत्य क्या है? सत्य का मतलब जो किसी व्यक्ति के हिसाब से ना बदले, जो स्थान के हिसाब से ना बदले, ठीक है, जो मेरे लिए भी सत्य हो और तुम्हारे लिए भी सत्य हो, वही सत्य है। जो मेरे लिए अलग और तुम्हारे लिए अलग, वो सत्य नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल सूरज के लिए दिया, क्योंकि जैसे सूरज को आप किसी भी एंगल से देखो, किसी भी एंगल से, या पास से देखो या दूर से देखो, वो हमेशा आपको चमकदार, सुनहरा, गोल, ठीक है, महसूस होता है, दिखाई देता है।
तो सत्य को आप किसी भी एंगल से देखो, पास से देखो, दूर से देखो, ठीक है, टेढ़ा होके देखो, सीधा होके देखो, आगे से देखो, पीछे देखो, सत्य हमेशा सत्य ही रहना चाहिए। अगर कोई चीज बदल रही है वो सत्य नहीं है। जो चीज सत्य नहीं है वो तुम्हारे लिए भी सत्य नहीं है और मेरे लिए भी सत्य नहीं है। और जो चीज सत्य है, चाहे तुम उसको मानो या ना मानो, वो सबके लिए ही सत्य होगा। चाहे आप मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ठीक है, या अन्य थिंग कुछ भी हो, सूरज आपके लिए गोल ही रहेगा, वो चमकदार ही रहेगा। ठीक, तो समझ में आया भाई, सत्य जो है सबके लिए एक सा होता, कभी किसी के लिए नहीं बदलता। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो समझ में आया कि भाई सत्य समझ में आ गया, भाई सत्य क्या होगा। जब सत्य समझ में आया तब ईश्वर समझ में आया। क्या समझ में आया? ईश्वर में क्या समझ में आया कि ईश्वर है तो सबके लिए, नहीं है तो वो किसी के लिए नहीं है। तुमने ये लाइन मेरे मुंह से कई बार सुनी होगी, सुनिए ना। तो इस लाइन को जब बड़ा ध्यान से सोचो तो एक चीज समझ में आती है कि जो चीज सबके लिए नहीं है वो ईश्वर कैसे हो सकती है। जो चीज सबके लिए है ईश्वर तो वही हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या इस्लाम सबके लिए है? आया ईश्वर है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। तुम्हारे मेरे मानने ना मानने से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ईश्वर है। ठीक, ये बात तो ठीक है ना, अगर ईश्वर है तो सबके लिए है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ईश्वर है और सबके लिए है तो ईश्वर का बनाया धर्म भी सबके लिए होगा, नहीं तो फिर वो किसी के लिए नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए आप ये देखो, जब बात आती है कि इस्लाम क्या सबके लिए है, तो सवाल से इतना सा है कि जो इस्लाम को मानेगा, मैं जो तुमसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना हो, जो इस्लाम को मानेगा, इस्लाम सिर्फ उसके लिए। ये बात सही है कि गलत है? जो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह के रसूल को मानेगा, रसूल की बताई जो किताब को मानेगा, जो जन्नत और दोज़ख को मानेगा, जो उसमें बताएगी हूरों और उसमें बताए गए जिन्नों को मानेगा, ठीक है, जो उनके दूतों को मानेगा, उसके लिए इस्लाम है। ठीक, जो उसको नहीं मानेगा उसके लिए इस्लाम है क्या? तो इस्लाम कहां खड़ा है? इस्लाम मानने और ना मानने पर खड़ा है। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहली बात मैंने कहा, अगर ईश्वर है सबके लिए और ईश्वर का बनाया धर्म है तो सबके लिए है, तो जो चीज सबके लिए है वो तुम्हारे मानने ना मानने से उसका कोई फर्क पड़ेगा उसका? यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। सुनो सुनो सुनो, तो मुझे एक चीज समझ में आई, इस्लाम अगर मैं ना मानूं तो इस्लाम मेरे लिए नहीं है। ठीक, अगर मैं ईसाइयत को ना मानूं तो ईसाइयत मेरे लिए नहीं है। अगर मैं बौद्धिज्म को ना मानूं, ठीक है, और दुनिया के और जितने भी अपने मजहब और रिलीजन बताए जाते हैं, ईसाइयत वगैरह, अगर मैं इनको ना मानूं तो ये मेरे लिए नहीं है। सिर्फ सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसको आप नहीं भी मानोगे तब भी वो आपके लिए। सनातन का मतलब क्या? जो माने उसके लिए भी, जो ना माने उसके लिए भी, ये दोनों के लिए है। सनातन बंदिश नहीं लगाता, अगर आप नहीं मानोगे तो कोई आपकी हत्या नहीं करेगा। इस्लाम अगर नहीं मानोगे तो इस्लाम में आप समझ आई, सनातन के नियमों को आप फॉलो करोगे तो अच्छी बात, नहीं करोगे तब भी कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला। और यही कारण है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग कई भगवानों को मानते हैं, पूछते हैं, पर वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं कि मेरा भगवान अच्छा है कि तेरा भगवान अच्छा है। कोई भी किसी भी भगवान को मान सकता है जिसको उसके मानने की इच्छा हो, और कोई भी किसी भी भगवान को मानने से साफ साफ इनकार कर सकता है। उसके मानने और इनकार करने से किसी के धर्म में प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप नास्तिक भी बन जाओ ना, नास्तिक की मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तब भी सनातन कह रहा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सनातन के बारे में क्या कहा गया है कि आप मानो या ना मानो, ये आपके लिए है, ये आपके लिए सोचता है। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसको आप नहीं मानोगे तो आपके लिए सोचना शुरू करते हैं। तो इसीलिए धर्म क्या है? धर्म सनातन है। जब ईश्वर की बात की तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, आप किसी भी ईश्वर को मानो, 5 साल मानो, 10 साल मानो, 11 साल मना कर तो मैं नहीं मानता, मैं अब किसी और को मानूंगा। तो यहाँ पे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो
सनातन के बारे में क्या चीज कहा गया कि सनातन ही सत्य है। सनातन क्या? सनातन ही सत्य है, और सनातन के अलावा जो भी कुछ है वो सब असत्य है। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो सनातन है। अगर दुनिया में कोई धर्म है तो वो क्या है? वो सनातन है। ठीक, और इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब असत्य है। क्लियर हो गई बात? मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं स्टडी करो, पढ़ो, लिखो, जानो, क्योंकि तुमको पहले चीजों को समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें है तो है कैसे। मैंने बहुत सालों पहले इस चीज को समझ लिया था कि ये चीज, जो चीज किसी के मानने और ना मानने पे टिकी हुई है वो धर्म हो ही नहीं सकती। आज सनातन धर्म को मानने वाले ये घोषणा करते हैं पूरे विश्व में कि कल से हम सनातन धर्म को नहीं मानेंगे। क्या सनातन धर्म के लोग उनकी जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे? बताओ, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा इस बात का। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म है। अब समझ में आया सनातन धर्म आ गया समझ में? इसीलिए सनातन धर्म जो है, आप जब पैदा होते हो ना तो आप सनातन धर्म में ही पैदा होते हो। समझ आई बात? ये आपके ऊपर ना, जो आपके घर वाले हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है मानने ना मानने का, ये थोप देते हैं कि तुम ईसाई हो, तुम इस्लाम हो। क्लियर होगी बात? ये उन्होंने तुम पर थोपी हुई चीज है। जब तुम इस चीज को जान जाते हो कि मेरे पे ये चीज जबरदस्ती थोप रखी है, और ये जो जबरदस्ती चीज थोपी गई है ये मेरे लिए, मतलब ये एक असत्य है। जिस दिन ये बात आप समझ जाते हो, जान जाते हो, उस दिन ही आप दोबारा सनातन धर्म में घर वापसी कर लेते हो। आप ये देखो, मुसलमान बनाने का तरीका है, बकायदा किताबों में लिखा, इस्लाम की दावत दो, मुसलमान बनाओ। ईसाई बनाने का तरीका है, ईसाइयत की दावत दो, ईसाई बनाओ। सनातन में घर वापसी का कोई तरीका नहीं है। पहले सनातन ही था, सबके लिए सनातन ही है, ये तो सब बाद में निकले ना। तो इन्होंने कंपटीशन करा सनातन वालों को अपनी साइड खींचने के लिए। इन्होंने ये कन्वर्जन के कानून लिया है, ये अपने नियम लिया है, क्योंकि सनातन में कन्वर्जन नाम की कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए सनातन में सिर्फ चीज होती पड़ी। ये तो बाद में जो आर्य समाज बना है इसने बताया कि नहीं, इनकी घर वापसी होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में हम सब है कौन? दुनिया के 800 करोड़ लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी चीज को माने, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में उन सबका धर्म कोई है तो सनातन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मजेदार बात। अगर आप इस्लाम मानते हो तब भी आप सनातनी हो, अगर आप ईसाइयत मानते हो तब भी आप सनातनी हो। क्यों? क्योंकि आपके मानने ना मानने से सनातन धर्म नहीं बदलता। सनातन तो ये भी कहता है कि अगर आप इस्लाम को मानते हो तब भी आपको स्वीकार कर लेंगे, आप ईसाइयत को मानते हो तब भी आपको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि सनातन जो है सच्ची मानवता की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है। यहाँ किसी का मानना ना मानने के ऊपर कत्ल नहीं किया जाता। यहाँ पे सनातन की एक चीज क्वालिटी को बताता हूं मैं तुम्हें। सनातन के अंदर एक क्वालिटी क्या है कि आपके अंदर अगर जानने की जिज्ञासा हो तो सनातन आपको फ्री कर देता है। फ्री का मतलब जितना जान सकता है बेटा जान, कोई तुझे नहीं रोकेगा। तेरे मन में जो भी प्रश्न है ना, उस प्रश्न का उत्तर पूछ, खोज उस प्रश्न को, कोई तुझे रोक टोक नहीं करेगा। ठीक है? यहाँ पे हर तरह के प्रश्नों को सोच सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर जो सबसे मजेदार बात है, जैसे आप इस्लाम में रहकर इस्लाम की बुराई करो इस्लामिस्टों के बीच, तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? सनातन कहता है कि अगर आपको लगता है मेरे यहाँ पे कोई गलती है, बुराई है, आप मुझे क्रिटिसाइज करो, मेरी आलोचना करो, मेरी बुराई करो, बताओ मेरे अंदर क्या कमी है। क्या ये क्वालिटी कहीं और मिलती है आपको? इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग राम की बुराई करते हैं, कोई कृष्ण की बुराई करता है, लोग सुन लेते हैं, चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे तो हर चीज की खुली छूट है, सोचने की खुली छूट, सवाल पूछने की खुली छूट, आलोचना करने की खुली छूट है। क्यों? क्योंकि सनातन ही सत्य है और सनातन ही। हाँ, तो बस एक ही चीज अपने दिमाग में रखना, पर सत्य को जाओ। सनातन में घर वापसी नहीं होती। जो आपकी मलिनता है ना, मलिनता है, जो आपकी गंदगी है, जो आपकी अशुद्धता है, उसको त्यागना होता है।